हम्म, तो वो अपनी जगह होती रहेगी। ठीक है, आप अपना देखो इधर। कॉल स्टैक के बारे में हम बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे हैं नहीं। ठीक, और आज कोर्ट की वजह से ही ज़्यादा टाइम हो गया। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने कोई पढ़ा है? आपने पढ़ा है चंदन जी? बाकी दो लोगों ने तो नहीं पढ़ा था। कुछ आपको पता है स्टैक के बारे में? नहीं पता है? आप यहाँ पे देखो, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। ठीक है, आप अगर डीएसए पढ़ोगे तो उसमें आप पहली चीज वही चीज पढ़ोगे। ये बेसिकली एक पैटर्न को फॉलो करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट का। ठीक है, सपोज ये प्लेट्स हैं आपके पास, ऐसे ऐसे करके ये प्लेट्स रखी हुई हैं। आप लोग अगर पार्टी वार्टी में जाते होगे तो वहां पे प्लेट्स का अरेंजमेंट आप लोग नोटिस करते होगे। तो जो लास्ट में सबसे ऊपर ऊपर प्लेट रखी होगी, ठीक है, उसको आप सबसे पहले उठाओगे। और जो उसके बाद रखी होगी उसको आप सेकेंड टाइम में उठाओगे। और जो प्लेट सबसे लास्ट में होगी वो उसको आप सबसे लास्ट में उठाओगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का एक ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट पे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज टेक हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। आप लोग ने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फंक्शन किस टाइप से कॉल हो रहे हैं, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे नोटिस करना है थोड़ा सा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, फंक्शन नंबर 1, जहाँ पे मैंने 5 को रिटर्न किया है। फंक्शन नंबर, वो सॉरी, फंक्शन यहाँ पे सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, और ये भी 5 को रिटर्न कर रहा है। और मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है सम नाम से, और यहाँ पे लेट सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। मैं क्या करूंगा, इनके थ्रू जो भी नंबर्स रिटर्न होंगे वो यहाँ पे ऐड होगा और सम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, उस सम को हम कंसोल करा लेंगे उसको विंडो पे। और यहाँ पे हम सबसे बाहर इस सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो होगा क्या इस स्टैक के अंदर, बेसिकली सबसे पहले ये सम को कॉल जाएगा, और जैसे ही कॉल जाएगा यहाँ पे ये सम नाम का फंक्शन आ जाएगा। और इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे सपोज ये सम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये सम नाम का वेरिएबल भी फर्स्ट नंबर पे आएगा, और इसमें की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड अभी सेट होगी, इनिशियल लेवल पे अनडिफाइंड सेट होगी। यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें बनाया नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और फिर अगेन यहाँ पे इस फर्स्ट वाले के पे जैसे ही सम फंक्शन कॉल होगा, एक वेरिएबल सम नाम का बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, यहाँ सम नाम का एक वेरिएबल भी बनेगा, और जिसकी वैल्यू इनिशियल लेवल पे अनडिफाइंड होगी। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया हुआ है। फिर इस सेकंड ब्लॉक के अंदर ये फर्स्ट फंक्शन की कॉल जाएगी सेकंड नंबर पे, एफ एन फर्स्ट नंबर की यहाँ पे कॉल जाएगी। और फिर इस लाइन पे जैसे ही मेरा कोड आएगा, और यहाँ पे मुझे 5 रिटर्न होते हुए दिखेगा। ठीक है, 5 इस सम नाम के यहाँ पे, इसकी कॉल यहाँ पे रिटर्न होगी। देन अगेन यहाँ पे मेरे पास सेकेंड नंबर की कॉल जाएगी, और यहाँ से भी मेरे पास 5 रिटर्न होगा। ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये कैसे कॉल स्टैक में कैसे कॉल जा रही है। ठीक है, आपको ये पूरा मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो फिर आफ्टर डेट होगा क्या कि सम वन और सम फंक्शन वन और सॉरी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऐड होंगे, और ये सम नाम के वेरिएबल में आपका 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और वो कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको जरा समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो भी अभी मैंने बताया, इस चीज को भी मैं करके दिखा रहा हूं, तब आपको ये कॉल स्टैक थोड़ा सा और समझ में आएगा। आपने कभी ब्रेक पॉइंट्स का नाम सुना है? कोई बताएगा? ब्रेक पॉइंट्स का नाम सुना है आपने? बोलोगे भाई? क्या सर, सुनाई नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट का नाम सुना है आपने? सर नहीं सुन। नहीं सुना है? ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है। हम्म, यहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ CSS और जावा स्क्रिप्ट को। हाइफर रेफरेंस, और यहाँ पे हम अपने स्टाइल डॉट CSS को देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सिंपली मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड करना है।
सोर्स ऐप डॉट जेएस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम यही फंक्शन जो अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसी को सिंपली हम क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन मैंने बना हुआ था फर्स्ट नंबर नाम से, चाहे तो हम इसको पूरा भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एफ एन ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर, सॉरी, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ स्टाइल के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, सपोज एक वैल्यू मैं यहाँ से रिटर्न करा लेता हूँ 10, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा, इसका मैं कॉल स्टैक थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको आता भी होगा मेरे ख्याल से, कॉल स्टैक आता है ना आप लोगों को, कि कैसे फंक्शन कॉल हो रहे हैं और चीज़ें कैसे हो रही हैं फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये कॉल बैक हेल्थ से पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ लेट सम नाम का, और फंक्शन वन जो है प्लस, सॉरी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों यहाँ पे कॉल जाएंगी, और यहाँ से मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा। कोई कुछ कह रहा है, और यहाँ पे बाहर में फंक्शन वन को कॉल कर दूंगा सिंपली, ठीक है। हम्म, दो लोग यहाँ से चले गए थे बट आ गए। यहाँ पे हम चलते हैं, अब इसको कॉल स्टैक को एनालाइज करते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझना, जो जितना भी अभी मैंने कॉल स्टैक समझाया है, ठीक है, उसको अब हम दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में कॉल स्टैक में फंक्शन कॉल कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए शायद आपको पहले से पता भी हो सकता है। आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये सोर्सेज नाम का यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, आप इस पे जाओगे, आप इस ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको जो फंक्शन मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा ये सारी चीजें, दिख रहा है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है ना, नो कोई सर, बोलेगा विजिबल हाँ या नहीं ना, है सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इस कॉल स्टैक को जो हम समझ रहे हैं, ठीक है, अब इस पे हम ब्रेक पॉइंट्स लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक एरर आ रहा है ना, सर, हाँ बताओ। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, शेयर नहीं है क्या? वही मैं भी बोल रहा हूँ सर, कब से नहीं हो रही है। अरे यार, ये चीज बोलना तो चाहिए, कब किसने बोला, बताओ, मैंने इतना सब कुछ कर 10 दिया तो मिनट आप। से बोल रहा हूँ सर, आप नहीं सुन रहे थे। अरे यार, मेरे पास सही में आवाज नहीं आ रही थी, अगर मेरे पास आवाज आई होती तो मैं देख लेता। सॉरी भाई, और किसी को भी तो बोलना चाहिए था माइक ऑन करके। आप फिर ये कोड भी नहीं देखा होगा किसी ने। नो सर। अरे यार, नहीं सर, तब से कुछ नहीं दिखा जब से आप बोल रहे हैं। ये कॉल स्टैक समझ, ये भी नहीं दिखा होगा मैंने जो अभी यहाँ पे बताया। नो सर। आज चंदन जी सर अपने कुछ काम भी पे शो होती नहीं है। हुआ। अभी अभी भी नहीं हो रहा है, ये स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिखी सर, हाँ अभी सर, दिख रही विजिबल है। है। अरे बाप रे, कोड बताने के चक्कर में आज गड़बड़ हो गया। मतलब कॉल स्टैक के बारे में, चलो अच्छा मैं जल्दी से बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। कॉल स्टैक, देखिए, बेसिकली स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने डीएस से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पैटर्न को फॉलो करता है जिसका नाम होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, फीफो, ठीक है, नहीं, फीफो कह रहा हूँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, FILO को फॉलो करता है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जैसे स्टैक के बारे में अगर मैं, कॉल स्टैक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम फंक्शन के कॉलिंग को एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, इसमें जो जो फंक्शन जिस जिस पैटर्न में कॉल हो रहा है, मतलब कौन सा फंक्शन पहले कॉल हो रहा है, कोई वेरिएबल है तो उसमें इनिशियल कौन सी वैल्यू आ रही है, देन आफ्टर दैट उसमें फिर क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, फंक्शन कॉलिंग। आप लोग अगर वेरिएबल पढ़ा होगा आपने, सॉरी,
स्कोप पढ़ा होगा वेरिएबल्स का, तो आपने कई टाइप के स्कोप इसके अंदर पढ़े होंगे। 3 टाइप बेसिकली आपने पढ़े होंगे। एक लोकल स्कोप होता है, एक फंक्शनल स्कोप होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है और लेक्सिकोग्राफी स्कोप होता है। ठीक है, तो उस स्कोप के अंदर उस वेरिएबल की क्या वैल्यू होती है, कब अगर हम किसी फंक्शन को बाहर कॉल कर रहे हैं या किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों उसमें अनडिफाइन आ रहा होता है, ये सारी चीजें हम समझने के लिए हमें कॉल स्टैक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने फर्स्ट नंबर है, उसमें मैंने एक वैल्यू 5 रिटर्न किया है। दूसरा एक फंक्शन सेकंड नंबर नाम से बनाया मैंने, जिसमें मैंने अगेन 5 रिटर्न किया हुआ है। तीसरा एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया हुआ है सम नाम से, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेट सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और फर्स्ट नंबर और सेकंड फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को वहां पे कॉल करके उसको ऐड करूंगा और देन उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया हुआ है सम को। इस फंक्शन के बाहर मैंने इस सम नाम के फंक्शन को यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया हुआ है इसको कॉल किया हुआ है। तो ये सारी चीजें कॉल स्टैक में कैसे हो रही होंगी, कॉल स्टैक में सबसे पहले ये सम नाम के फंक्शन की कॉल जाएगी और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वो इस लाइन पे आएगा और सम नाम का एक वेरिएबल भी यहाँ पे साथ ही साथ में क्रिएट हो रहा होगा। अभी तो फिलहाल मैं इसको बना के नहीं दिखा सकता, बट यहाँ पे जहाँ पे सम नाम का फंक्शन कॉल हुआ है यहीं पे एक सम नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर होगा और उसमें इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड आ रही होगी। ठीक है, वो चीज अभी मैं जब ब्रेक पॉइंट उस पर लगाऊंगा और फिर मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा तो आपको शायद समझ में आए। ठीक है, देन आफ्टर दैट यहाँ पे होगा क्या कि पहला फंक्शन कॉल जाएगा, फर्स्ट नंबर के लिए कॉल जाएगी और मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे fn नाम का एक और कॉल स्टैक में एक और कॉलिंग चली जाएगी और फिर उसके बाद इस लाइन पे मेरा एग्जीक्यूशन आएगा और यहाँ पे मेरे पास रिटर्न 5 आएगा और यहाँ से fn की कॉल इस वाले लाइन से खत्म हो जाएगा fl और यहाँ पे इस सम नाम के पास मेरा 5 रिटर्न हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे मेरा 5 यहाँ पे आ जाएगा fn के पास। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे सेकेंड नंबर की कॉल जाएगा और हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा fn के पास और यहाँ पे इस कॉल स्टैक में एक fn नाम का एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। आफ्टर दैट हमारा कोड इस लाइन पे आएगा और 5 यहाँ से भी रिटर्न होगा और इस सम नाम के फंक्शन के पास इस जगह पे 5 रिटर्न होके आ जाएगा। देन ये दोनों ऐड होंगे और सम नाम के वेरिएबल में पहले जो इनिशियली लेवल पे आपको अनडिफाइंड दिख रहा था वहां पे सम आपको कुछ ऐड होता हुआ दिखाई देगा और फिर इस लाइन से हमारे कंसोल पे सम नाम की वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा और देन आफ्टर दैट जैसे ही हम इस फंक्शन के बाहर आएंगे यहाँ से ये सम नाम का फंक्शन भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कॉल स्टैक से वो हट जाएगा। ये सारी चीजें मैं जो समझाना चाहता हूँ इसको मैं करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है अभी के लिए मैं बता देता हूँ, हटा देता हूँ इसको। उसके लिए सिंपली आपको इंस्पेक्ट पे जाना होगा, आपको ये सोर्सेज नाम का आइकन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे app.js नाम का आपको फाइल दिख रहा होगा, अभी मैं इसको हटाता हूँ, इनिशियल लेवल पे वो चीज नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, आप app.js पे जाओगे, जो मैंने कोड वहां पे लिखा है विजुअल स्टूडियो में वो चीज आपको यहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, एक मिनट, जो भी यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, वो चीज आपको वहां पे विजिबल होगा। इसको मैं मैंने दोनों जगह शायद सेम लिख दिया था, इस वजह से ये दिक्कत हुई थी। सेकंड नंबर ऐसे लिख देता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, आपको जो भी मैंने कोड लिखा हुआ है वहां पे वीएस कोड में आपको ये पूरी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको विजिबल है। अब इसके हम कॉल स्टैक को समझने वाले हैं कि जैसे किस तरीके से कॉलिंग जाती है, कॉल स्टैक में हर फंक्शन स्टोर होता है किस पैटर्न में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक ब्रेक पॉइंट ऐड करना होगा। ब्रेक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि हमारा फंक्शन धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो, मतलब समझिए एक एक लाइन का एग्जीक्यूशन आप देखना चाहते हो कॉल स्टैक में किस तरीके से हो रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे इस कॉल स्टैक को अभी एनालाइज कर सकते हो। ये आपको दिख रहा होगा कॉल स्टैक, यहाँ पे ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये कॉल स्टैक। यस कोई सर। बोलेगा? ठीक है, आप इसको एनालाइज करना और जैसे जैसे चीजें होंगी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर इधर आ जाए। ठीक है,
इस कॉल स्टैक में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ। आपको ब्रेक पॉइंट सपोज मैं यहाँ से इसका जैसे ही सम फंक्शन को कॉल गया तो मैं यहाँ से इसका कॉल स्टैक एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ। ब्रेक पॉइंट ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस 11 नंबर लाइन पे आना है और यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लाइन ब्लू होगी और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा हमने सम पे मतलब ब्रेक पॉइंट ऐड किया हुआ है। और इसके बाद आपको सिंपल एक रिफ्रेश करना है, मतलब कंट्रोल+R आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और जैसे ही रिफ्रेश होगा आपका पॉज्ड इन डिबगर लिख के आ जाएगा और कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, और अब आप यहाँ पे कॉल स्टैक पे अगर एनालाइज करोगे तो आपको इनिशियली एनोनिमस लिख के आ रहा होगा, एनोनिमस। ठीक है, आपको ये चीज लिख के आ रहा होगा। और साथ ही साथ में आप ऊपर अगर नोटिस करोगे, हो सकता है ये सारी चीजें आपके यहाँ पे साइड में आ रही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप इसी तरीके से देखो कि इधर तो दिख नहीं रहा है, हो सकता है आपके इधर आ रहा हो। ठीक है, चीजें सब में अलग अलग थोड़ी बहुत होंगी, आपने जिस हिसाब से सेटिंग कर रखी होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बिल्कुल एकदम खाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आपको कुछ की दिख रही होंगी। यहाँ पे आप अगर आप इसके ऊपर जैसे ही हवर करोगे तो उसका क्या काम है आपको दिख रहा होगा। तो मुझे सिंपली इस एरो डाउन पे क्लिक करना है। एरो डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख के आ रहा है स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल। सॉरी, आपको नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए आपको इस डाउन एरो को प्रेस करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन कॉल को क्लिक करोगे उसका फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखना, जब आप इसको प्रेस करोगे तो होगा क्या, आपके इस कॉल स्टैक में अभी तो कुछ नहीं है, खाली दिखा रहा है। जैसे ही आप इसको कॉल करोगे यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन की कॉलिंग चली जाएगी, क्योंकि अभी मेरा एग्जीक्यूशन इस 11 नंबर 9 पे है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन है। जैसे ही आप इसे कॉल करोगे हमारा फंक्शन का कॉल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो चीजें होंगी वो आपको दिखेंगी। ठीक है, अब मैं करता हूँ इस पे क्लिक, आप कॉल स्टैक को एनालाइज करना। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया कॉल स्टैक को, अब मेरी लाइन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देख सकते हो आप कॉल स्टैक के अंदर एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया। और आप लोकल के अंदर देखोगे अभी दिस यानी वो सिंपली विंडो एक ऑब्जेक्ट है, करंट विंडो ऑब्जेक्ट को फॉलो कर अभी दिखा रहा है। और साथ ही साथ में एक मेरा वेरिएबल भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है सम नाम का, जिसके अंदर अन अवेलेबल है। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, सिंपली सम नाम के वेरिएबल में अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये चीज मुझे दिखा रहा है। और अगर मैं कंसोल को आपको दिखाऊं तो कंसोल में भी अभी मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं चीजें आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब देखो इसका कॉल स्टैक एनालाइज करना, किस टाइप से कॉल जा रहा है। पहले सम की कॉलिंग गई, अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर की कॉल जाएगी। मैं जैसे अगर इसे प्रेस करूंगा तो मैंने प्रेस किया और आप देखोगे अब यहाँ पे लोकल के अंदर यहाँ विंडो दिस है। और कॉल स्टैक को एनालाइज करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर यानी सम की कॉल गई है, देन कॉल स्टैक के अंदर फर्स्ट नंबर की कॉल चली गई है दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से फर्स्ट नंबर की कॉल हट जाएगी और मेरा एग्जीक्यूशन इसी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले लाइन पे अगेन आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ और वहां से मुझे 10 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जैसे ही मैंने किया तो अभी तो फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरा इस पॉइंट पे आया, रिटर्न 10 वाले स्टेटमेंट पे आया हुआ है। एक बार और करता हूँ तो अब यहाँ से 10 रिटर्न होके उसके पास चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने किया आप देखोगे यहाँ पे सम नाम का फंक्शन आ गया, ऊपर वाला फंक्शन जो फर्स्ट नंबर था वो वहां से चला गया। और अभी भी मेरे पास सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें अनअवेलेबल वैल्यू दिखा रही है। अब मेरा फंक्शन कॉल किसके पास जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वो डार्क हो गया है। सेकेंड नंबर पे अब मेरी कॉलिंग जाएगी। फर्स्ट नंबर को जैसे ही मैंने कॉल किया था यहाँ से इसके पास 10 रिटर्न होके चला आया। ये फर्स्ट नंबर फंक्शन के पास इसने 10 रिटर्न कर दिया है, वो अभी आपको दिखेगा नहीं। अब मेरा यहाँ पे सम नाम का फंक्शन है, जैसे ही मैं जाऊंगा तो अब सेकेंड नंबर की ओर कॉलिंग चली जाएगी। ये मैं गया, यहाँ पे सेकेंड नंबर की ओर कॉल चला गया। अब कॉल स्टैक में आपका एक और फंक्शन कॉल हो गया सेकेंड नंबर। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा अब वो रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 यहाँ से रिटर्न होगा। अभी सेकंड नंबर यहाँ पे कॉल स्टैक में आपको दिखा रहा है। जैसे ही मैं एक बार और प्रेस करूंगा यहाँ से 5 रिटर्न होगी, सेकंड नंबर के पास आ जाएगा। और हमारे अभी सम में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी इस सम में कोई वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे ऑब्जर्व करना ये फंक्शन चल कैसे रहे हैं। आप जैसे ही इस एरो की को प्रेस करोगे आप देखोगे कि अब यहाँ पे इस सम नाम के वेरिएबल में लोकल वेरिएबल जो है, इस सम नाम के वेरिएबल में, क्योंकि ये लोकल फंक्शन है सम नाम का। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर सम नाम का एक वेरिएबल था जिसमें अभी 15 मतलब 15 अब दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक वैल्यू अनअवेलेबल थी। और कॉल स्टैक में अभी मुझे सम दिखा रहा है। ठीक है, और बट अभी ये console.log अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे।
बट जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग पे एक और बार अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो कंसोल डॉट लॉग सम नाम का एक 15 जो इसकी वैल्यू है वो वहां पे प्रिंट होते हुए आपको दिखेगी। मैंने प्रेस किया, आप देखोगे मेरा फंक्शन एग्जीक्यूशन यहाँ हुआ, ये कंसोल डॉट लॉग वाला कोड रन हुआ होगा और सम की वैल्यू 15 अब मेरे कंसोल पे दिख रही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 15 शो हो रहा है। आई होप ये चीज आपको विजिबल होगी। ठीक है, ये 15 यहाँ पे शो हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा फंक्शन यहाँ पे आ गया, सम यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मैं एक बार और प्रेस करूंगा, ये कॉल स्टैक से सम नाम का जो फंक्शन है इसकी भी कॉलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जैसे मैंने प्रेस किया अब आप देख सकते हो कॉल स्टैक फिर से खाली हो गया और मेरा एग्जीक्यूशन अगेन इस लाइन पे आ गया, बट अब मुझे प्रिंट होते हुए 15 यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसके थ्रू आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किस टाइप से मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, कॉल स्टैक में कैसे कॉलिंग होती है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉल स्टैक कॉल बैक हेल्प। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें कैसे काम कर रही होंगी इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी होगी। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट्स हम लोग बेसिकली कोई भी बग आता है तो उसको बग को फाइंड करने के लिए हम लोग ये अपने कोड को छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ देते हैं और उसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन हम लोग को पता चल रहा होता है। सिंपल ये काम है। अगर इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो आप बताओ, जल्दी बोलो। कोई बोलेगा जल्दी? नो नहीं आई? कॉल स्टैक ये समझ में आया आपको? आज का नो पूरा सर, दिन नहीं आया। आपको नहीं आया? बाकी लोगों को भी नहीं आया क्या? बाकी थोड़ा को भी थोड़ा नहीं? समझ में आया। कॉल स्टैक में क्या चीज नहीं समझ में आई, कोई बताएगा? चंदन जी आपको भी नहीं आया? चंदन कुमार जी आपको आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा बताओ, कोई बताएगा इसमें मुझे क्या चीज नहीं समझ में आया, वो चीज मैं बता दूं आपको। बेसिकली मैंने एग्जीक्यूशन आपको दिखाया है। क्या करूंगा, अगर आज की डेट में नहीं समझ में आया तो इसका मैं आपको ग्राफ बना के भी दे सकता था, बट मैंने सोचा कि शायद तो ये दोबारा चीजें रिवाइज करा दीजिए। ये चीज आपको पहले से आती होगी तो मैंने इस पे ज्यादा एफर्ट नहीं डाला। सर आ, दोबारा रिवाइज करा दीजिए थोड़ा। हाँ, तो आप बताओगे ना क्या चीज रिवाइज करा दूं, तो मैं वो रिवाइज करा देता हूँ। क्या चीज आपको नहीं समझ में आया वो चीज आप मुझे बता दो, मैं वहीं चलता हूँ। ये जो कोड पढ़ा है सर उसी को रिवाइज करा दीजिए। कोड रिवाइज करा दे? इस कोड में तो कुछ है भी नहीं भाई। ये सिंपली एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था जिसमें फर्स्ट नंबर है और यहाँ से इस फंक्शन के अंदर मैं 10 वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ। एक दूसरा फंक्शन मैंने सेकंड नंबर से का क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने 5 को रिटर्न किया हुआ है। फिर आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे फंक्शन एक सम नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है सम नाम का। आप चाहो तो इसको ऐड नाम भी दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे चाहो तो आप ऐड वैल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हुआ क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को कॉलिंग गया है। यहाँ फर्स्ट नंबर को मैंने कॉल पहले किया हुआ है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन आने के बाद यहाँ से 10 रिटर्न होके यहाँ पे 10 आया होगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट यहाँ पे सेकंड नंबर की यहाँ पे कॉलिंग गई है और सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे 5 रिटर्न हुआ होगा तो 5 यहाँ पे आया होगा। ये 10 और ये 5 दोनों ऐड हुए होंगे और इस ऐड वेरिएबल के अंदर आया होगा और यहाँ पे 15 वैल्यू ऐड नंबर ऐड वेरिएबल के अंदर 15 वैल्यू स्टोर हुई होगी। फिर आफ्टर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो गया है ऐड, यानी उसकी वैल्यू 15 ऐड हुआ है। और यही चीज हम लोग कॉल स्टैक में समझ रहे थे कि ये पूरा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और ये एग्जीक्यूशन आपको करके दिखा देता हूँ जो चीज मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, अब फिर से एक बार आप देख लेना कॉल स्टैक को क्या मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट 11 नंबर पे हमने ऐड कर दिया है। ब्रेक पॉइंट जैसे ही हम ऐड करेंगे आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरो एरो दिख रहा होगा। ठीक है, ये डाउन एरो बेसिकली नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए होता है। आपको नेक्स्ट फंक्शन कॉल जो भी करना है लाइन के हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे है। अभी कॉल स्टैक को आप एनालाइज करोगे तो कॉल स्टैक बेसिकली खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और लोकल वेरिएबल भी अभी कुछ नहीं है। जैसे ही मैं इस एरो की को प्रेस करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाता है, यानी सम नाम का फंक्शन कॉल स्टैक में आ जाएगा। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल स्टैक में आएगा आप देखोगे कॉल इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ऐड नाम का। ये ऐड नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में अनअवेलेबल है, मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है।
देन अब मेरा फंक्शन कॉल ये आपको डार्क कलर में होते हुए फर्स्ट नंबर की कॉलिंग जाने के लिए बोल रहा है कि अब मेरा फर्स्ट नंबर की कॉलिंग जाएगी। तो अगर जैसे ही मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल करता हूँ, फर्स्ट नंबर की कॉलिंग चली गई और मेरा एग्जीक्यूशन, आप देखोगे कॉल स्टैक में एक फर्स्ट नंबर का मतलब फंक्शन और आ गया है कॉल स्टैक के अंदर। ठीक है, पहले सम नाम का एक फंक्शन कॉल हुआ था, देन फर्स्ट नंबर का एक फंक्शन कॉल हुआ है। और जैसे ही आप देखोगे अब आपका रिटर्न होगा, यहाँ से वैल्यू क्या 10 रिटर्न होगी। आप नेक्स्ट फंक्शन कॉल करोगे, इसको प्रेस करोगे, यहाँ से वैल्यू आपको 10 रिटर्न होते हुए दिखेगी। अब यहाँ से 10 रिटर्न इसने किया। अब देन यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन, अगर नेक्स्ट फंक्शन कॉल करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन इस सेकंड नंबर पे आ जाएगा, यानी इस लाइन पे दोबारा आ गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट नंबर का जो कॉल था वो वहां से कॉल स्टैक से हट गया है। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेकंड नंबर की कॉलिंग चली जाएगी, सेकंड नंबर फंक्शन की। वही सेम टू सेम कॉल स्टैक में सेकंड नंबर फंक्शन की कॉलिंग चली गई है। और अगेन यहाँ से अगर मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी वैल्यू हमारी 5 रिटर्न होगी। और जो मेरा ऐड नाम का फंक्शन है उसमें वेरिएबल में 15 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके आप देखो यहाँ पे अभी यहाँ से ये रिटर्न, ये स्टेटमेंट यहाँ से रिटर्न हो रही है। एक बार और मैं कॉल करता हूँ, आप यहाँ पे देखो कॉल स्टैक में सेकंड नंबर की कॉल चला गया है। अब मैं इसको एक बार और प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखो कॉल स्टैक से सेकंड नंबर की कॉलिंग हट गई है। जिसका भी काम पूरा हो जाता है वो कॉल स्टैक से हट जाता है। अब आपके पास यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ऐड नाम के वेरिएबल में 15 वैल्यू आ चुकी है और सम नाम का फंक्शन वहां पे अभी है। अभी कंसोल डॉट लॉग पे अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं है। बट अगर मैं एक और बार ऐड इसको नेक्स्ट फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये ऐड नाम का जो वेरिएबल में जो वैल्यू है 15, ये कंसोल डॉट लॉग हो जाएगी और आपको स्क्रीन पे 15 दिखेगा कंसोल विंडो पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 15 आ चुका है, बट अभी प्रिंट नहीं हुआ है। प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन रन होनी चाहिए। तो अब वो फाइनली रन हो गई है, रन हो गया है। अब आपको यहाँ पे कंसोल पे जाओगे तो ये 15 वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, सोर्स पे अगर हम जाते हैं तो ये चीज आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये सम नाम का फंक्शन जो अभी भी कॉल स्टैक पे है, अगर आप नेक्स्ट बार इसे प्रेस करोगे तो वो भी वहां से कॉल स्टैक से हट जाएगा और आपका एग्जीक्यूशन इस 11 नंबर लाइन पे दोबारा आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कॉल स्टैक यहाँ पे खाली हुआ, सम नाम की फंक्शन की वैल्यू गई। और अगर अब आप यहाँ पे ऐड को एक्सेस करना चाहो इस फंक्शन के बाद तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसकी वैल्यू अगेन क्या हो गया होगा, अनअवेलेबल हो गई होगी। क्योंकि आप ये आपने स्कोप में पढ़ा होगा, ये बेसिकली एक फंक्शनल स्कोप है। इसके अंदर आपने कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया है तो हम आउट ऑफ द फंक्शन उसको हम कॉल नहीं कर सकते या उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसका स्कोप विद इन अ फंक्शन है। ठीक है, तो आप उसको बाहर कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही चीज मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो आप एक काम करना, और मेरे ख्याल से आज की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या, हो रही है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई करना। कॉल स्टैक को बेसिकली आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आप लोग ने फंक्शन पढ़ा है तो कॉल स्टैक नहीं पढ़ा, ये कैसे हो गया। ठीक है, उसमें फंक्शन किस टाइप से कॉल हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, कॉल स्टैक में क्या चीज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यही चीज मैंने बोला हुआ था। अगर अभी भी नहीं आया तो आप बताओ आप। ठीक है, क्योंकि आज बच्चे बहुत कम है और कोड की वजह से ज्यादा ही पूरी क्लास खराब हो गई। बताइए जल्दी। और एक बात अब मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी जरा कोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे ना तो आप मुझे इनिशियल बता दिया करो, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम बता दूंगा और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू ऐड हो जाओ। आपका डाउट जिस टाइमिंग में मैं बताऊंगा, जो भी मेरा फ्री टाइमिंग होगा, आपको वो लिंक मिल जाएगी और आपका कोड डिस्कस हो जाएगा। आज की तरह बाकी लोगों का टाइम नहीं बर्बाद होगा जो आज मैंने कर दिया है। बताइए कांचा जी। ओके सर। ओके कोई प्रॉब्लम है कॉल स्टैक में? नो सर, अभी अभी इसको रिपीट, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी, फिर इन केस अगर प्रॉब्लम है या डाउट आता है तो देन आई विल आस्क यू। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मैं आपको थ्योरी आज कवर कराता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जावास्क्रिप्ट आपको पता होगा। अच्छा, आपको सिंगल थ्रेडर और मल्टीपल थ्रेडर में कुछ डिफरेंस पता है? इसके बारे में आपको पता है? ये चीज़ आप बताओ, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ आपको पता है उस पर मैं जल्दी चलना पसंद करूंगा। बताओ, आपको सिंगल थ्रेडर और मल्टीपल थ्रेडर में डिफरेंस पता है? हाँ या ना में जल्दी जवाब दो आप लोग। नो सर। ये भी आपको नहीं पता? दीपक कुमार जी, चंदन जी, आकांक्षा जी, बताइए। नो सर, नो क्या आपको बोला भी नहीं सर, पता? सुनाई नहीं दिया आपने, क्या बोले सिंगल बोले थ्रेडेड आप? और मल्टीपल थ्रेडेड में डिफरेंस पता है?
नहीं नो पता? सर नो। नहीं मैं सर, उनसे दरअसल पूछ पढ़ा नहीं इसके विषय में। अरे आकांक्षा जी, आपने भी नहीं पढ़ा? बोल दीजिए भाई। देखो यहाँ पे आप लोग, दिक्कत तो बस इसी चीज की आ गई कि जो चीज आप लोगों को पहले पढ़नी चाहिए वो चीज आप लोगों ने कवर नहीं किया है। ठीक है, ये सब चीजें स्टार्टिंग में थी आप लोगों को पढ़ने के लिए। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड मतलब कि अभी हम कोड का एग्जीक्यूशन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको अभी मैंने कॉल स्टैक को एनालाइज कराया तो आपने देखा होगा कि एक टाइम में एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अगर मैं दोबारा आपको करके दिखाऊं ये चीज तो आप नोटिस करोगे कि एक टाइम में एक ही लाइन अभी एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंगल थ्रेडेड का मीन्स यही होता है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो एक टाइम में एक ही चीज एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक थ्रेड एक ऐसी चीज है वो बेसिकली एक टाइम में एक ही काम कर रहा होगा, सिंपल तरीके से मैं बताऊं। ठीक है, कि एक इंसान है वो केवल एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, उसके भले दो हाथ हैं लेकिन बट एक टाइम में वो एक ही काम करेगा। कुछ ऐसे ही है ये लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, बट अगर आपने सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा और अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपने नोटिस किया होगा ये मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। एक टाइम में एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं कर सकता, वो एक टाइम में एक ही कोड को, एक नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। कहने का मतलब यही है। JavaScript is often described as a single-threaded language because it execute on a single main thread. पे ये execute होता है. This means that operations are performed one at a time in a sequence manner. वो एक sequence manner में एक टाइम में एक ही कोड को, एक ही नंबर लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। सिंगल लाइन इमेज, इमेजिन जावा स्क्रिप्ट एज अ पर्सन वर्किंग थ्रू अ टू डू लिस्ट। एक जावास्क्रिप्ट एक पर्सन है और वो एक काम कर रहा है। ठीक है, टू डू लिस्ट वन टास्क एट अ टाइम, कि वो एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है। दिस पर्सन कांट स्टार्ट अ न्यू टास्क अंटिल दे फिनिश द करेंट वन। मतलब ये पर्सन जब तक एक काम को खत्म नहीं कर लेगा, जो ये कर रहा है वो काम को जब तक ये खत्म नहीं करेगा तब तक वो किसी दूसरे टास्क पे नहीं जा सकता। दैट्स वी मीन बाय द सिंगल थ्रेडेड वन थिंग एट अ टाइम, मतलब एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है। बट मल्टीपल थ्रेडेड के केस में वो एक टाइम में मल्टीपल काम कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिलहाल जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है और वो एक टाइम में एक ही कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ और आपको एक कोड में रन करके दिखाता हूँ, आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, मैं एक चीज को रन कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आपको मैं क्या करता हूँ, हाय। ठीक है, हाँ सर, इस तरह का मैम ने पढ़ाया था, पढ़े हैं थोड़ा। पढ़े हैं आप लोग? अरे भाई, ठीक है। और आपने सेट टाइम आउट फंक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उस पे हमने किया भी है काम, तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। सेट टाइम आउट फंक्शन बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल बैक यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराना चाहूंगा और यहाँ पे लिखना चाहूंगा क्या लिख दूं? ठीक है, अब मैं एक और आपको लाइन प्रिंट कराऊंगा और वहाँ पे मैं बाय लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप नोटिस करोगे, देखना। अरे ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ और एक बार दोबारा मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने टाइम आउट नहीं दिया है क्या? अच्छा, यहाँ पे एक टाइम आउट दे देता हूँ। सपोज मैंने 2 सेकेंड का इस पे टाइम आउट दिया हुआ है। ठीक है,
हम्म आप देखोगे पहले हाय एवरीवन प्रिंट हुआ, बाय प्रिंट हुआ, देन गुड आफ्टरनून 2 सेकंड के बाद प्रिंट हुआ। फिर से एक बार चीज देखना, हाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, ठीक है, ऐसे कुछ प्रिंट हुआ। तो आपको एक टाइम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाय एवरीवन और बाय एक ही टाइम में प्रिंट हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हाय एवरीवन की कॉल गई होगी, मतलब ये चीज पहले प्रिंट हुआ होगा, और बहुत मिली सेकेंड के अंदर ये बाय भी प्रिंट हुआ होगा। ये बाद में प्रिंट हुआ है, जो हमने सबसे लास्ट में लिखा हुआ था। और फिर 2 सेकेंड के बाद आपका गुड नाइट प्रिंट हुआ है, ठीक है। यही है, मतलब एक टाइम में एक ही नंबर ऑफ लाइन को, मतलब नंबर ऑफ लाइन या एक ही लाइन आपका प्रिंट हो रहा है, एक ही लाइन वो एक ही लाइन उसको प्रिंट करा रहा है। तो यही कहने का मतलब है जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड सर लैंग्वेज है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्या क्या बोल रहे हो आप? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है जो आप बता रहे हैं। ये भी अब स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर नहीं हो रही है सर जो आप बता रहे हैं। किसी और को हो रही है कि नहीं हो रही? वो भी नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है बाकी लोगों नो को? सर, नहीं हो रही है। यार ये क्या हो रहा है आज? प्रेजेंटिंग है तो अब देखो, आप हो रही है। यस सर, हो रही है अभी। एक मिनट। अब हो रहा है? हाँ सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है सर। यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, अभी स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है? देखो यस थोड़ा सर। सा नेटवर्क इशू मुझे होगा आप नहीं हो लोग रही का। है। यार दीपक वापस रीजॉइन करो। देख लो भाई, बाकी को तो हो रही है। अगर मेरे साथ प्रॉब्लम होता तो फिर सभी के साथ होता ना। नहीं ठीक सर, है, अभी हो रही है स्क्रीन शो। ठीक पहले है। नहीं हो रही थी बट अभी शो हो रही है। जब हुआ ना करे ना, तो आप लोग पहले ही तुरंत मुझे बता दिया करो। ऐसे तो मैं बोलता रहूंगा, फिर आप लोग एकदम शांत रहोगे, तो फिर कैसे पता चलेगा मेरे को? मैं आज ठीक है, ऑलरेडी बहुत टाइम आज बर्बाद हो गया। हाँ, मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो देखना। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, कंसोल डॉट लॉग हाई एवरीवन, ये पहली लाइन है। फिर मैंने एक सेट टाइम आउट फंक्शन दिया हुआ है, उसमें कंसोल डॉट लॉग गुड नाइट कराया हुआ है, 2 सेकंड का मैंने उसमें एक डिले रखा हुआ है। और कंसोल डॉट लॉग मैंने लास्ट में बाय प्रिंट कराया है। तो मैंने जैसे बताया कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड इन केस, मतलब इसका क्या मतलब है कि वो एक टाइम में एक ही नंबर ऑफ एक ही लाइन को वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी, कंसोल डॉट लॉग हाई एवरीवन प्रिंट हुआ होगा। देन आफ्टर दैट जब वो इस पे आया होगा, तो उसने एक टाइम देखा होगा 2 सेकंड का। अभी वो उसके कॉल स्टैक में ऐड नहीं हुई होगी चीज, ठीक है। ये चीज अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है, और ये मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसके ऊपर इसने बाय देखा और उसको इसने स्क्रीन पे प्रिंट किया, ठीक है। अब मेरी बात आप लोग समझना, ध्यान से समझना थोड़ा सा इसका। आप अगर मैं कोड रन करूं तो आप देखोगे कि हाय एवरीवन पहले लिख के आया है, बाय आपके पास स्क्रीन शो हो रही है ना, ये वीएस कोड में जो कर रहा हूं मैं। नहीं हो रही है सर। यार नेटवर्क इशू कर रहा है मेरे ख्याल से आज, क्योंकि मैं तो सेंड कर दे रहा हूँ, आपको हो नहीं रही, पता नहीं क्यों। हो रही है सर, अब हो रही है। अब हो रहा है, ये गुड नाइट लिख के आ रहा है। अब हो रही है स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है, देखो जी सर, यहाँ हो पे रहा है। अगर आप देखोगे हाय एवरीवन बाय गुड नाइट, ये गुड नाइट 2 सेकंड के डिले पे यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा नोटिस करना। ये एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही नंबर ऑफ लाइन को एग्जीक्यूट कर रही है। दूसरी चीज, हाय एवरीवन पहले प्रिंट हुआ होगा, इसने इसको पहले प्रिंट किया है। देन आफ्टर दैट उसने बाय को प्रिंट किया है। देन आफ्टर दैट उसने गुड नाइट को प्रिंट किया है। यहाँ पे गुड नाइट को जब वो प्रिंट कर रहा था, तो उसने वेट किया होगा ना, वेट किया होगा कॉल स्टैक में, अभी वो चीज लोड नहीं हुआ होगा। तो वेट करना भी एक टाइप का वर्क ही होता है, लेकिन वेट करने का काम हमारी जावास्क्रिप्ट नहीं कर रही होती है, ठीक है। अगर वेट करने के काम जावास्क्रिप्ट कर रहा होता तो ये इतनी जल्दी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है और एक टाइम में एक ही टास्क को ये परफॉर्म करेगा। तो अगर ये वेट करेगा तो फिर दूसरा टास्क कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि वेट करना भी एक टास्क होता है। तो वेट करने वाला जो भी काम होता है वो सपोज हमारा ब्राउजर कर रहा होता है। अब ब्राउजर सपोज किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, सपोज हमारा ब्राउजर सी प्लस प्लस में है, तो सी प्लस प्लस एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। वो वेट करने का काम वो करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सेट टाइम आउट फंक्शन को ले लेगा,
और उसने उसमें जो टाइमिंग लिखा होगा वो 2 सेकंड तक उसको देखेगा। जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होता है वो उसे कॉल स्टैक में ऐड कर देगा। जो जावास्क्रिप्ट का कॉल स्टैक होगा वो 2 सेकंड बाद उसे ऐड कर देगा सबसे टॉप पे, और वो फिर कहेगा कि अब आप इसको मतलब क्या कर दो, प्रिंट कर दो। बात समझ में आ रही है? कॉल स्टैक में आप जो भी चीज इसमें लिखी हुई है 2 सेकंड के डिले के बाद वो उस चीज को जावास्क्रिप्ट बाद में परफॉर्म कर देगा। तो मतलब वेट करने का काम कौन करेगा? वेट करने का काम जावास्क्रिप्ट नहीं करेगा, वो हमारा ब्राउजर करेगा। और ब्राउजर जैसे ही दिखेगा कि 2 सेकंड कंप्लीट हुआ है वो कॉल स्टैक में, जावास्क्रिप्ट के कॉल स्टैक में वो चीज लाएगा और उसे परफॉर्म कर देगा। अब मैं आपको एक बार कॉल स्टैक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई कॉल तो किया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन तो है नहीं जो आपको एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा, बट फिर भी अगर मुझे यहाँ करना हो तो मैं फर्स्ट लाइन पे आपको करके कुछ दिखाता हूँ। यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आपको करके बताता हूँ कि ये किस टाइप से परफॉर्म हो रहा होगा। आपका कॉल स्टैक में, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन कॉलिंग तो गई नहीं, आप देखोगे console.log आपका हाई एवरीवन पहले प्रिंट होगा, ठीक है। और आप देखोगे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। सोर्सेज पे जाओगे, आप इस एरो की को प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि अभी कॉल स्टैक में, क्योंकि मेरा कोई फंक्शन कॉल तो था नहीं, बट आप देखोगे कि हाई एवरीवन यहाँ पे लिखा हुआ है और आप देखोगे यहाँ पे हाई एवरीवन यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। बट अभी अगर आप, जैसे कि अब मेरा यहाँ पे आ गया, मेरी लाइन नंबर ऑफ लाइन मेरा सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर आया है। अब मैं इसको जरा बैक करके देखता हूँ तो अब होगा क्या। अब देखो एनोनिमस आया और यहाँ पे 2 सेकंड का डिले हुआ। आपने नोटिस किया सर होगा। फिर स्क्रीन बंद हो गई है। एक मिनट रुकना। यार मेरी तरफ से तो नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 Mbps का नेटवर्क आ रहा है। ये फिर ऐसा हो क्यों रहा है आज? पता नहीं क्यों सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही है आपका। एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। सॉरी आज के लिए, ठीक है। और चंदन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक काम करिए, आप आपके जो भी आप किससे आपकी कांटेक्ट होता है, आपको लिंक कौन प्रोवाइड करता है? आप मुझे बता सकते हो सर एक लिंक? मैम है, एक क्या नाम मैम है है उनका? सर। मैम का नाम क्या है? नाम शिखा नाम है। शिखा नाम है। आप हम्म, उनको कह देना कि ये सौरभ सर को आप ये कोड सेंड कर दो, ठीक है। आप उनको कोड सेंड कर देना और उनसे कहना कि सौरभ सर को आप ये कोड सेंड कर दो, ठीक है। ओके। ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके वो कोड आप मेरे को सेंड कर देना। आप कल तक की डेट में, आप शाम तक की डेट में मुझे कर जरूर देना, ठीक है। मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी। अभी कर और दे रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से आप जो भी कर दीजिए, ठीक है। और आज के लिए सॉरी, आज के हमारी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। अब मुझे पढ़ाना था बट हो नहीं पाया, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बताऊँ, अब कल तो मैं क्लास नहीं ले सकता। मंडे को ही वो सॉरी वेडनेसडे को ही मिलते हैं, उसको हम आगे कवर करते हैं, ठीक है। आज की पूरी सेशन ओके खराब सर। हो गई, ठीक है। मैं कोई एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा जिसपे ये आज का जो लॉस हुआ है वो मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। मे बी शायद संडे को ही ले लूँ, तो ओके आपको सर। आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्लास मेरे वजह से आज बर्बाद हुई है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फिर आप सेंड कर दीजिएगा चंदन जी, ठीक है। ओके, ओके सर। गुड नाइट।